विकल्पना कुछ और ही होती है। आप सबको मां सावित्रीबाई फुले की जीवनी को आपके कर्मों में उतारे, आपकी आत्मा में उतारे और यह करके जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गवर्नमेंट नौकरी लगना है, गवर्नमेंट नौकरी लगना है। क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगेंगे, जब तक आपकी इज्जत नहीं है। और गवर्नमेंट नौकरी ऐसे ही थोड़ी लग जाएंगे भाई, ऐसे ही नहीं लगने वाले हैं। क्योंकि आज जिस मेहनत आप आज करेंगे वो कल आपको सफलता की राह दिखाएंगे, अन्यथा फिर ऐसे ही रह जाएंगे। और मेरे गुरुजनों से मेरा निवेदन है, मैं एक निवेदन ही कर सकता हूं, आपसे जितना बने वो तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि यहां के गांव के लोग तो आके नहीं देखते हैं। ये तो बात दुकानों पे पटलाई कर लेते हैं, दुकानों पे तेरी और मेरी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये भारत का भविष्य, ये बच्चे हमारे भविष्य, आने वाली 50 साल भारत का भविष्य यही है। इसको गर्व की ओर मत जाने दो। युवा साथियों, तुम भी सुन लो, आपका ये गांव पूरा कृषि पर निर्भर करता है। आधुनिक वातावरण को मैं भी देखता हूं और मैं भी समझता हूं, लेकिन आपको सोचना होगा कि मां बाप कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं। आपको पता है, एक एक पाई पाई करके पढ़ाते हैं। मां बाप आपको एक एक रुपए देके पढ़ाते हैं। कहां कहां से लाकर पैसा देते हैं, कैसे कैसे मेहनत करके आपको पैसा देता है, और उसके बाद आप परिणाम नहीं देते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आए तो क्या आएंगे। आपके सामने आप तो कह देते कि मेरे से नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, आप ये तो देख, वो रात में पानी मोड़ता है, दिन में आपके लिए दुनिया भर की मेहनत करता है, और उसके बाद भी आप परिणाम नहीं देते। फिर कहते हैं कि भाई हमको अच्छा स्कूल नहीं मिला। अरे मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के निकला हूं, और मेरे जितने भी मेरे साथ के हैं, जितने भी नौकरी लगे, वो भी इसी स्कूल से निकले। वो क्या उनको कोई बाहर से मास्टर थोड़ी पढ़ाने आ गया? आपके प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। अरे प्राइवेट स्कूल के मास्टरों से भी ज्यादा ज्ञान है इनमें, लेकिन इनको निकालने की कोशिश करो। आपको पता है, उनको 2000 रुपए 3000 रुपए महीने का मिलता है, और इनकी तनख्वाह पूछना 60 से 80 हजार रुपए मिलते हैं। 15 का स्टाफ है, 15 छिकी 90, 9 लाख रुपए महीने का सरकार खर्च कर रही है, और 2-5 लाख रुपए और भी खर्च हो जाता होगा। ये 10 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है महीने का, वो ग्राम पंचायत कोट बिहारी के लिए ही हो रहा है। और जब आपका भविष्य नहीं बनेगा तो सरकार क्यों पैसा खर्च कर रही है? हम जब पढ़ते थे, जब केवल स्कूल में कमरों की कमी थी, स्टूडेंटों की कमी नहीं थी। पहले के जो गुरुजी रहे थे, अभी गोविंद जी सर है और हमारी कमलेश जी मैडम है, उसके बाद में समाज सिस्टम बदल गया। और मैं इनके सामने भी कह सकता हूं पूर्ण दावे के साथ में, चाहे इन गुरुजनों को बुरा लगो और चाहे सही लगो, जो इन्होंने पढ़ाया पहले, कौन सा मैं, वो आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो पढ़ाई अगर पहले होती, जो पहले इनने करवाती, वो अगर आज होती तो इस स्कूल में कम से कम 1000 प्लस यहां स्टूडेंट होते। जब ये गुरुजी पूछ लेना गोविंद जी सर को, ये पीटीआई जी थे, इनका काम पढ़ाने का नहीं था, लेकिन फिर भी हमको सामाजिक विज्ञान इन्होंने पढ़ाई थी। इनका काम नहीं है पढ़ाने, आप इनको कह नहीं सकते कि पढ़ाओ आप। इनका केवल एक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक के तौर पर काम है, लेकिन इन्होंने भी पूरी ईमानदारी से काम किया है। कमलेश जी मैडम है, आप भी सब ईमानदारी से ही कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन कोई तो, मेरा तो यही निवेदन है कि जिस दिन आप यहां से जाए, इस ग्राम पंचायत कोट बिहारी से जाए, तो ऐसा लगना चाहिए इन गांव वालों को और इन विद्यालय के छात्रों को कि हमारा गुरुजी नहीं जा रहा, हमारा भगवान जा रहा है, हमारी आत्मा यहां से जा रही है। और वो आत्मा आप यहां ऐसी छवि छोड़कर जाए कि जब जाए तो पूरे स्कूल के छात्र और छात्राएं और गांव के लोग आत्मा से कहे चले जाएंगे। जब भी आपकी बाद में चर्चा होती है कि गुरु तो वही था, चाहे कैसा ही था, लेकिन पढ़ाता बहुत अच्छे से था। और मेरे भाइयों,
मेरे पास में बोलने के बहुत शब्द हैं, लेकिन समय निकला जा रहा है। आप कहते हैं ना, वो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। ये समय निकलने के बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। बहनों सुन लो तुम भी, विशेषकर तुम पे ही, क्योंकि बच्चों को पढ़ा लेते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने में झिझकते हैं घर वाले, आधुनिक वातावरण को देखते हुए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। लोग कहते हैं, माताएं बहनें कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ाना चाहिए। अरे मैं कहता हूं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। माँ बाप ये कहे, घर वाले ये कहे, कुछ भी हो जाए मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो माहौल आपको पैदा करना होगा। आप उनके सामने अपना रिजल्ट तो रखो, उनके सामने गांव वालों को बोलने की औकात मत दो। गांव वाले और जो आपकी बुराई करते हैं उनको बोलने का हक मत दो, जब पता चलेगा। लेकिन ये शिक्षा है, आपको पूरा अधिकार है, जितना बेटा का अधिकार है इतना बेटियों का अधिकार है। लेकिन आपकी लज्जा आपके हाथ में है, माँ बाप की लज्जा आपके हाथ में है, माहौल क्रिएटिव करना आपके हाथ में है। माँ बाप भगवान से बड़े होते हैं, वो कहते हैं मंदिर पूजा रोज करो, तीरथ करो हजार, दिल में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। माता पिता एक नाव है, संसार सागर में है तो माता पिता एक नाव है, जिसने की उनकी सेवा उनका भेड़ा पार है। जितने दुखाई आत्मा पे डूबता मझदार है, माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। और मेरे प्यारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, इस भारत को 50 साल भारत आपके हाथ में ही रहेगा। आप इसको गर्त में जाने दे तो जाए, लेकिन शिक्षा की ताकत को समझो। आज मुझे यहाँ बोलने का जो अधिकार मिला है वो एक शिक्षा की वजह से ही मिला है। कोई ऐसे नहीं मिला मुझे कि रोप जला के मैं यहाँ पे आ गया होगा, नहीं है। और मैं भी वहां शिक्षा का ही काम करता हूँ। मुझे भी 15 साल हो गई है। मेरा भी धर्म बढ़ता है, क्योंकि गुरुजनों का वो धर्म बनता है।